देखिए, सर्दी ज्यादा पड़ रही है और हमको सर्दी ज्यादा लगती भी है। अजगर आदमी है तो भाई इसी तरह वीडियो बना रहे हैं। सेल सेल बढ़ गया है सर, खरीद लें क्या? यही गलती 2021 में रणबांकुरों ने कर दी थी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शेयर खरीद लिए थे सेल के। और फिर ऑपरेटर ने चलाया चरखा और सेल ने निकाल दिया सबका तेल। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी सेल की। सेल का शेयर बढ़ गया था और सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, सर सेल का शेयर खरीद लें। मुझे यही बात बहुत खराब लगती है। जब कोई शेयर बढ़ जाता है तभी हमें क्यों याद आती है खरीदारी की। जब रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में होने से इनकार करने लगता है और स्टॉप लॉस लगाने की दरकार बढ़ती जाती है, और जो कि मुझे पसंद नहीं है। मेरे चैनल पे आए हैं तो ये वीडियो तो सेल का पूरा देखिए ही, और पिछले क्रम में 2 सालों में मैंने 2 वीडियो और बनाए सेल पर, वो देखिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहां पर सेल से रिलेटेड मेरे मैसेज पढ़िए और आपस में को रिलेट करिए। अगर आपने ये तीनों वीडियो मेरे देख लिए ध्यान से सेल पर बनाए हुए, तो आप शेयर मार्केट की साइकोलॉजी समझ पाएंगे। शेयर बाजार का पूरा मनोविज्ञान आपके दिलो दिमाग में फिट हो जाएगा, और यह बात बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि ऑपरेटर किस तरीके से आपके पसंदीदा शेयर में डिमांड और सप्लाई आर्टिफिशियली जनरेट करता है और उसके बाद शेयर को बराबर मैनिपुलेट करता है। ये पूरी तरीके से समझ जाएंगे। इतना ही खेल है शेयर बाजार का। इमोशन से खेला जाता है, डिमांड सप्लाई क्रिएट की जाती है, कहीं ना कहीं फंसा दिया जाता है, कहीं ना कहीं जल्दी निकलवा दिया जाता है शेयर से। इतना ही मनोविज्ञान है। इसको सीख लेंगे तो फिर शेयर तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन जब समय की मार पड़ती तो अच्छे अच्छे शेयर धराशायी हो जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टेक्निकल बिगड़ गया है। समझ रहे हैं आप? चार्ट फेवर में नहीं है, गड़बड़ा गए हैं। रणबांकुरों से वही गलती सेल में हो गई थी, वही गलती यस बैंक में हो गई थी, और अब वही गलती आईआरएफसी में हो गई है। ज्यादा मुनाफा बटोरने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के लालच में रणबांकुरों ने, रिटेल ने एक साथ बहुत ज्यादा शेयर खरीद लिए। और इसमें गड़बड़ी क्या हो गई थी, जो उनके पास पूंजी उपलब्ध थी उसका ज्यादातर हिस्सा एक ही शेयर में लगा दिया। बड़ी क्वांटिटी ले ली कि हम ज्यादा पैसा एक ही झटके में निकाल लें। शेयर बाजार में यह कभी नहीं करना चाहिए। शेयर चाहे कितना भी अच्छा हो, कितनी भी बढ़िया कंपनी हो, कितना भी बढ़िया दावा टीवी यूट्यूब में किया जा रहा हो कि छप्पर फाड़ के पैसा देगा, एकदम सोना बरसाने लगेगा, तब भी किसी एक पर्टिकुलर शेयर में एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदनी चाहिए। पोर्टफोलियो को कैसे सजाएं, मेरा वीडियो उसमें देख लीजिए। आपकी जो भी पूंजी है उसका 5 से 7% ही एक शेयर में लगाइए, उससे ज्यादा मत लगाइए। लेकिन लालच में आदमी क्या सोचता है कि अब सब लोग भाग रहे हैं तो मैं भी भाग रहा हूं भेड़ों की रेस में, और पैसा लगा दूं, और जब सब बनाएंगे तो मैं रह जाऊंगा, तो मैं कैसे रह जाऊं, मैं भी कमा लूं। बस यही गड़बड़ होता है। ऑपरेटर भी ऐसे मौके का इंतजार करता रहता है। जैसे ही टीवी या यूट्यूब में कोई न्यूज क्रिएट होना शुरू हुई, सौदा गर्म हुआ और पब्लिक की एकदम डिमांड आई उस शेयर के पीछे, भागी पब्लिक कि ऑपरेटर ने पूरा माल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पूरी सप्लाई दे दी आपको। फिर धीरे धीरे ऑपरेटर उसका प्राइस गिरा देता है। उसको नाम दिया जाता है कभी प्राइस करेक्शन का, कभी टाइम करेक्शन का, और पता लगा शेयर साइडवेज चल रहा है। जैसे आपने ध्यान दिया, आईटीसी साइडवेज चलता ही रहा जब तक कि पूरा पेशेंस टेस्ट नहीं कर लिया, और आधे लोगों की डिलीवरी ऑपरेटर ने छुड़वा नहीं दी। और यही काम सेल में हो रहा है। सेल में भी 18, 19, 20 महीने हो गए। मई 2021, 10 मई 2021 को 151 रुपए का हाई बनाया था सेल ने, और वहां से बराबर ऑपरेटर इसको गिराता रहा। और अभी 20 जून 2022 को सेल का शेयर लाकर खड़ा कर दिया 63 रुपीस पे। 151 से गिरना शुरू हुआ था मई 2021 में,
और वहां से शेयर गिरता हुआ कितना नीचे आ गया, करीब 60% नीचे आ गया। और 20 जून को ये शेयर ने लो बनाया है और 25 जून को मैंने अपना सेल पर मेटल पे एक वीडियो अपलोड किया है। वो वीडियो जरूर देखिए और वीडियो में कही गई मेरी एक एक बात को आप कसौटी पे परखिए, कसिए, तब आपको पता चलेगा जो मैं अनुभव की बात करता हूं, एक्सपीरियंस की बात करता हूं, वो वास्तव में है क्या शेयर बाजार में। शेयर बाजार में अनुभव बहुत काम करता है। वीडियो देखिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा और अभी से उसका मिलान करिएगा जो वर्तमान में परिस्थिति चल रही है। 25 जून 2022 को मैंने वीडियो में बाकायदा कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मेटल साइकिल खत्म हो गया है। मेटल्स के रेट जरूर गिरे हैं, शेयर के प्राइस जरूर गिरे हैं। साल 6 महीने बाद यही शेयर प्राइस और ये मेटल साइकिल दोबारा उठ खड़ा होगा। साइकिल इतनी जल्दी खत्म नहीं होते। और मेरी कही हुई इस बात को अभी 6-7 महीने भी नहीं बीते हैं कि मेटल सेक्टर ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मेटल्स का सेंटीमेंट्स भी बदल गया और रेट भी बढ़ गए मेटल्स के। अब कारण और बहाना उसमें कुछ भी जुड़ गया हो, बट ऑब्वियस है कि शेयर के प्राइस भी बढ़ने लगे। टीवी पर अचानक से सब लोग मेटल पे बुलिश हो गए हैं। कारण बताया जा रहा है चाइना का ओपन होना, खुलना, डिमांड बढ़ने की आशा है। देखो, जब भाव बढ़ाना होता है तो बहाना कोई भी चलता है, भाव बढ़ाना है। एक बात मैंने और बोली थी, सेल में मारेंगे कम और घसीटेंगे ज्यादा। हुआ वही, शेयर को बहुत ज्यादा घसीटा गया, बहुत ऊपर नीचे किया गया। कारण मैं अभी बाद में बता दूंगा और जो समझदार हो समझ गए कि ऐसा क्यों किया गया। और पूरा कारण तो मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था, जून वाले में, उसको देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। को रिलेट करो, पढ़ाई कर रहे हो, आनंद भाव चैनल में जुड़े हुए तो पूरी पढ़ाई करो, तभी मजा आएगा। ये टिपबाजी से काम नहीं चलेगा। सिस्टम समझ लो एक बार, सिस्टम समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे ये बात बहुत ज्यादा समझने की है। 2 साल तो इसने लगा दिया सेल ने। बराबर मैंने कहा था कि मैं 70 रुपए में भी काम करूंगा, 80 रुपए में भी काम करूंगा, 90 में भी करूंगा, 100 में भी करूंगा, बराबर स्विंग ट्रेड करूंगा। और बहुत अच्छा खरीदारी का मौका दे रहा है। सेल 65 रुपीज चल रहा है और मैंने उसकी ऐतिहासिक रेट भी, प्राइस भी बता दिए थे कि क्या काम करेगा ये, किस तरीके से। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं एजुकेशन दे रहा हूं, साथ में मैं हाथ पकड़ के आपको ट्रेड भी कराऊं। तो यार मैं सिर्फ यहां पे लर्निंग दे रहा हूं, ट्रेड की कोई टिप नहीं दे रहा हूं, अपना तरीका बता रहा हूं कि मैं कैसे काम करता हूं। समझदार को इशारा काफी है। जो समझदार है वो समझ जाएगा कि काम कैसे करना है। यही तो सीखना है। अब सीखने के लिए मैं इसीलिए तो दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आज क्यों वीडियो बना रहा हूं कि पिछली बातों से जोड़ लो मेरी बातों को, तो समझ में आ जाएगा कि उस समय जो मैंने बात कही थी वो किस आशय से कही थी और आज उसका क्या मतलब समझ में आ रहा है। मतलब सीधा सीधा है कि उस समय मैंने बोला था कि 58 रुपए से 65 रुपए के बीच में जितनी बार आएगा जॉबिंग करूंगा, सेल में नीचे जॉबिंग करूंगा। ऊपर के जो शेयर फंसे हुए हैं वो अपने आप फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मरे वो लोग जिन्होंने क्वांटिटी ज्यादा ली थी। जिन्होंने छोटी क्वांटिटी ली थी वो नीचे भी काम कर सकते थे। मैंने तो छोटी क्वांटिटी ली थी, मैं ही बता रहा था, मैंने सबसे छोटी क्वांटिटी ली। छोटी क्वांटिटी में ही बड़ा मुनाफा कमाना होता है। सेल के शेयर ने चलना चालू किया। अब देखिए कितने ज्यादा स्विंग ट्रेड दिए हैं, पैसा यहीं कमाया जा सकता था। दूसरा, जो सेल के शेयर हैं ये सिक्लिकल्स टाइप के हैं कि चलेंगे फिर रुक जाएंगे फिर चलेंगे। अब 2008 में जब ये 300 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था तो उसके पहले ही 65 रुपए से अपनी शुरुआत किया था ना। कई बार 65, 58 गया, 300 गया, फिर 250 गया, तो इस बार 150 गया, फिर नीचे आ गया। कोरोना वाला अपवाद छोड़ दें शेयर में, जब ये 30 मार्च 2020 को 20 रुपए बिक गया था, 20 रुपए 15 पैसे शायद बिक गया था सेल, उस अपवाद को छोड़ दें तो ये अक्सर 55 से 65 में के बीच में अपना एक बेस बना के ऊपर की यात्रा चालू करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चलता है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त और है, चेन्नई पेट्रो को भी मैंने 74 से लेकर 450 में बेचा है, फिर नीचे लिया है, फिर अभी 400 में बेचा है, फिर अभी 200 में काम कर रहा हूं।
तो ये इस तरह के दोस्त हैं जो मुझे पता रहता है कि ये इस तरह जाएंगे ऊपर फिर नीचे आएंगे, इनका यही काम है। बशर्ते यहां पे ये देखना होता है कि कंपनी अच्छी हो। तो सेल ने काम कैसे किया, कितने स्विंग दिए ये समझिए। अब हर बार मैं अपने स्विंग थोड़ी ना आपको बताऊंगा कि मैंने कहां कैसे बाई किया, कैसे सेल किया। इशारा कर दिया था वीडियो में कि काम करूंगा, तो आपको उसको देखना था, नोटिस करना था, अपने हिसाब से काम करना था, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के अपने विवेक से काम करना था। जुलाई में 65 रुपीज आता है सेल, 76 बिक जाता है। फिर नीचे 77 75 पे आता है अगस्त में और 82 बिक जाता है। सितंबर में 82 से फिर नीचे आता है, 73 तक आता है, याद रखिएगा 73 रुपीज आता है, फिर 82 बिकता है। फिर अक्टूबर में नीचे आता है 73, 4, 5, 6, फिर क्या होता है ऊपर जाता है 82। ये अक्टूबर तक का काम होता है। इसके बाद नवंबर में 87 बिक जाता है, फिर नवंबर में ही 80 रुपए बिक जाता है, 80 बिक जाता है। फिर दिसंबर की शुरुआती हफ्ते में 88 बिक जाता है, अगर याद हो आपको 5-6 दिसंबर की बात थी, 88 बिक रहा था सेल। इसके बाद फिर सेल गिरता है और अब की बार 23 तारीख को जब दिसंबर में गिरता है तो 76 रुपीज और 75 रुपीज और फिर 73 रुपीज आता है। रेट इसलिए मुझे याद है कि मैंने 75 पे बाई किया था, ये लेटेस्ट बता दे रहा हूं, इसके पहले जो स्विंग किए तो अलग बात है। 75 रुपीज पे 23 दिसंबर को मैंने 100 शेयर खरीद लिए थे। वो 75 वाला शेयर मैंने आज 87 में ही बेच दिया था। उसके बाद 88 और 89 गया, क्लोजिंग भी ऊपर दी, लेकिन मैंने उस शेयर को बेच दिया था। 87 में सेल इसलिए कर दिया था कि मैं ऑपरेटर के माइंडसेट के साथ ही चल रहा हूं। 90 रुपीज और 100 रुपीज में बहुत सारे हर्डल्स हैं, रेजिस्टेंस है, सेल जब उसके ऊपर पार करेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी मैं बराबर नीचे के लेवल पे बराबर जॉबिंग करता रहूंगा। और मैंने पिछले वीडियो में ये चीज बोली भी थी आपको कि नीचे के टुकड़ों में हम लोग खरीदारी करेंगे, मैं बराबर खरीदारी करूंगा आरपीएस मोड में और बराबर बेचता चलूंगा। और आपको बता दूं कि 90 रुपीज के नीचे जितनी बार भी मैंने सेल के सारे टुकड़े लिए वो सारे खाली किए, सारे टुकड़े भरे कारतूस और सारे खाली किए। इसके ऊपर के सौदे मेरे फंसे हुए हैं, तो फंसे रहने दो, उसको क्या दिक्कत है। नीचे खेल रहा है ऑपरेटर, मैं भी नीचे खेल रहा हूं। वीडियो में मैंने बोला था पिछले में, मुनाफा होगा होगा होगा, तो ये मुनाफा ही हो रहा है। तो ये स्विंग ट्रेड सेल में जारी रहेंगे 100 रुपए के ऊपर जाने के पहले तक। हर बार के स्विंग ट्रेड में सेल 8 से 10 रुपए देता है, यानी कि 12 से लेकर 16-15% तक का मुनाफा देता है। अभी भी मैंने जो 75 रुपए का बेचा है सेल 87 में, उसमें 16% का हुआ ना, तो कितने दिन में हुआ है? 10-20 दिन में तो हुआ। 23 से आज क्या तारीख है? 10 ही दिन हुए, हो गया स्विंग, आ गए 16%। किसी किसी महीने में तो सेल ने 2 बार स्विंग दिया है एक महीने के अंदर। ऐसे मौके पड़े, सितंबर में ही पड़ा था, अक्टूबर में पड़ा था। उस तरह से काम करना होता है। अब बस यहां पर यह डिसिप्लिन रखना है, चाहे जो भी हो जाए, हम प्री डिसाइडेड क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। जैसे मैं 100 शेयर में ही काम कर रहा हूं, हर बार 100 शेयर का टुकड़ा लेता हूं, जब बहुत गिर जाता है तो 200 शेयर का करता हूं, 100 इस तरह से काम करता हूं। 1000 रुपए मिल जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, 100 शेयर में 10 रुपए का काम हो रहा है। अब आप क्या सोचेंगे कि सर ने तो बताया हर महीने 10 रुपए मिलते हैं, खरीद लो 2000-3000 शेयर। बस ये गड़बड़ है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि सेल का शेयर बहुत वोलाटाइल है और वोलाटिलिटी मुझे बहुत पसंद है। इसलिए पसंद है कि जितना वोलाटाइल होगा शेयर या मार्केट, पैसा बनने की संभावना उतनी अधिक होती है। अब क्योंकि मैं छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करता हूं, इसलिए शेयर बाजार मुझे जल्दी से हरा नहीं पाता है और मैं सेल जैसे शेयर में 2-3 हजार रुपए कमाकर संतुष्ट भी हूं। जरूरी थोड़ी ना है कि सेल से ही सारा तेल निकाल लेंगे, जैसे सेल ने सबका तेल निकाल लिया है। अब जो लर्निंग दे रहा हूं वो समझ लीजिए, सभी शेयर्स पे जो अच्छे होते हैं उन पे लागू होती है। ये माइंडसेट है, बता रहा हूं। मैं सेल में इस तरह का स्ट्रेटेजी क्यों अपना रहा हूं, क्यों इस तरह से काम कर रहा हूं। सेल गिरा था 150 से नीचे, जब 150 रुपए से नीचे आया तब से मैं इस शेयर में समय दे रहा हूं। और मैं बराबर कहता हूं कि शेयर बाजार में, शेयर में, किसी पर्टिकुलर शेयर में जब आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको रुकना आना चाहिए, आपको समय देना ही पड़ेगा। अब जो मेरे ऊपर के शेयर फंसे हैं सेल में, वो तो फंसे ही हुए हैं, लेकिन जब जब सेल का प्राइस नीचे आता है तब तक मैं इसमें नीचे के टुकड़ों में खरीदारी करता हूं
और स्विंग ट्रेड करता हूं और कोशिश भर हर बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूं, हर बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूं नीचे के शेयर में। यह तरीका है काम करने का कैश में। देखो भाई, ऑपरेटर जैसे गेंद खिला रहा है मैं वैसे ही गेंद खेल रहा हूं। जरूरी है पिच पर टिके रहना, आउट नहीं होना है। और अब बस इंतजार है कि सेल फिर से कब 100 रुपए के ऊपर निकलता है, 115 रुपए 120 रुपए के ऊपर निकलता है। उससे पहले यह मैदान तैयार है, मैं यहीं खेलता रहूंगा, हर बार लोअर लेवल पे शेयर खरीदूंगा और 10-15 रुपए 8 रुपए मुनाफा खाता रहूंगा। अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑपरेटर भी ऐसे खेल रहा है, ऑपरेटर भी नीचे के लेवल पर खेल रहा है और उसकी कोशिश दूसरी, वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। और अब मैं सबसे बड़ी गलती बताता हूं रणबांकुरों की, जो उन्होंने 2 साल पहले वही की थी कि एक साथ बहुत शेयर खरीद लिए थे, तो उनसे वो शेयर निकलवाने के चक्कर में है। और क्योंकि 2 साल हो गए हैं और अपनी लगभग पूरी पूंजी लगा दी है, तो रणबांकुरों के पास पैसे नहीं है नीचे के रेट पर शेयर खरीदने के, क्योंकि एक ही बार में पूरी पैसे लगा दिए हैं। यही तो गलती हो जाती है, आपने एक साथ पूरा पैसा झोंक दिया। तभी तो मैं आरपीएस मोड की बात करता हूं, सिप मोड की बात करता हूं, छोटे छोटे टुकड़ों की बात करता हूं, कि मैं तभी तो नीचे शेयर खरीद पा रहा हूं जब मैंने पूरी पूंजी अपने ऊपर के रेट पर सेल में नहीं लगाई थी। थोड़े से शेयर खरीदे थे, इसके बाद मुझे मालूम था तरीका ही यही है। इतने दिन से यही समझा रहा हूं, कह कह के चिल्ला के थक गया हूं कि भैया टुकड़ों में शेयर खरीदना, नीचे के लेवल तक खरीद पाओ, इतना पैसा तो रहे जेब में। अब रणबांकुरों के पास पैसा नहीं है तो वो अपना धीरज खो बैठेंगे और ऑपरेटर किसी ना किसी तरीके से शेयर निकलवा लेगा। अब आप ये मत समझिए कि मेरा वीडियो सुन लिया तो मैं नहीं निकालूंगा। अगर ऐसा हुआ होता तो यस बैंक में 24 रुपए जाकर, और जब नीचे 21 रुपए में आया तो लोग वहां निकल गए 20 रुपए में, और जिस दिन 17 रुपए आया है वहीं तो खेल था असली, वहीं तो इमोशन से खेला था, आदमी के दिमाग से खेल गया था रणबांकुरों के। ऑपरेटर बताऊंगा, यस बैंक वाला भी वीडियो आ रहा है, बताऊंगा कि खेला कैसे। तो ऑपरेटर अब करेगा क्या? आप फ्रस्ट्रेट होकर शेयर बेचोगे, आपके सारे शेयर वो कॉर्नर कर लेगा। इसके बाद सेल में धीरे से ब्रेकआउट होगा। अब आज नहीं होगा ब्रेकआउट, समय लगेगा। ये मत सोच लीजिए कल ही ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन वो लेके 150 जाएगा और फिर 200 रुपए भी जाएगा और फिर अपने ऑल टाइम हाई पे भी जाएगा सेल का शेयर। ऐसे काम होता है। आप बाहर हो गए, पार्टी से आपको बाहर कर दिया गया, बहुत नाच गा लिए, उछल कूद लिए, बाहर हो जाइए, यही खेल है। फिर कुछ खास लोग ही पार्टी करते नजर आएंगे सेल में ऊपरी लेवलों पे। और ऐसा नहीं कि सेल जब 150-200 जाएगा तो ऑपरेटर वहां बदमाशी नहीं करेगा, वहां पे भी कई बार प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो मैं भी पीछे पीछे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। मुझे कौन सी पड़ी है पूरा पैसा खाने की कि 300 में बेचूंगा? भैया 150 में भी बेच लूंगा, 120 में भी बेच लूंगा, 140 में भी बेच लूंगा। वैसे आज अच्छी बात एक ये हुई कि सेल में देख रहा था तो डेली चार्ट पर वो 200 डीएमए के ऊपर बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिए हैं सेल बाबू। देखो, चार्ट में मुझे बहुत विश्वास नहीं है, ये कल को पलट भी सकता है, लेकिन चिंता इसलिए मत करिए कि देर सवेर आईटीसी की ही तरह काम करेगा। जैसे आईटीसी में मुनाफा कमा कर निकले थे, वैसे ही सेल में मुनाफा कमा के निकलेंगे। क्योंकि सेल देर सवेर पहुंचेगा जरूर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर 300 रुपए, लेकिन समय लेगा, समय जरूर लेगा। और जो मैं ये कह रहा हूं इसको याद रखिएगा। वीडियो इतना बड़ा बनाने का उद्देश्य एक ही है कि जब सेल का शेयर भाग रहा था तो इतना गट्ठावर खरीद लिया, जब वो गिर गया तो फ्रस्ट्रेट हो गया, कब चलेगा सेल, मेरा सब पैसा फंस गया, सारी बातें होने लगी। और जब सेल गिरा, कई बार स्विंग के मौके दिए, ट्रेडिंग के मौके दिए, तो खरीदा नहीं। और आज जब वो फिर 90 रुपए आ गया तो फिर खरीदने को तैयार है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ ये नॉइस है कि अब चाइना ओपन हो गया है और मेटल सेक्टर में आग लगेगी। टीवी में तो टाटा स्टील भी 150 के टारगेट देने लगे हैं। ऐसा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 150 रुपए। टाटा स्टील बिकेगा और 100 रुपए के ऊपर सेल भी बिकेगा। लेकिन इस बीच में इस न्यूज का, इस नॉइस का ऑपरेटर कितना फायदा उठाएगा और आपके साथ कितना खेलेगा? खेलेगा तो खेलेगा, बाकी आप समझ गए। तो इसलिए सावधान रहिए। शेयर बाजार का
नए साल का दूसरा सबक, शेयर बहुत अच्छा लगता है, हम अनुशासन में काम करेंगे, निचले स्तर पे खरीदारी करेंगे और ऊंचे स्तर पे मुनाफा बांधकर घर लाएंगे। बस हम ऊपरी लेवल पे नहीं फंसेंगे जहां हमको ज्यादा रिस्क लगे और फिर रिवार्ड भी ना मिले, है ना। और खास तौर पे जब जब हमारे पास पैसे भी कम है। देखो, अगर पैसे कम है तो लालच भी कम रखो और छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करें। छोटी छोटी क्वांटिटी हमेशा ज्यादा मुनाफा देती, मेरा तो यही अनुभव रहा है। वीडियो में कही गई बातें अगर आपको बहुत अच्छी लग गई हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और सेल के जो दुखियारे लोग हैं उनको, ये इष्ट मित्रों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं आनंद भाव पे, तो आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो की सही समय पे जानकारी मिलती रहेगी इससे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।